अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल कफील की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो नेक्स्ट एपिसोड में क्या ज़ेबा अपनी माँ की बातों में आकर जामी के पास वापस चली जाएगी या फिर वो हिम्मत करके जामी से तलाक ले ही लेगी, इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाज़रीन, जैसा कि फाइनली ज़ेबा ने अपने और अपने बच्चों के लिए हिम्मत दिखा ही दी है। जामी से ज़ेवर की बात की तो उसका रिएक्शन देखकर ज़ेबा एक ही लम्हे में फैसला कर लेती है कि अब वो इस शख्स के साथ हरगिज नहीं रहेगी। जिसके बाद वो सुबुक के कमरे में आकर वैसे ही कहती है कि किराए का घर तलाश करो। और सुबुक का रिएक्शन तो इतना कमाल का था, उससे तो ये खुशी बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी कि उसकी माँ फाइनली अपने बारे में सोच रही है। फौरी तौर पर घर तलाश करने लग जाता है और सुबुक अपनी माँ से यही कहता है कि अम्मी, मेरा यकीन कीजिए कि आपका फैसला गलत नहीं है, आपने बहुत हिम्मत का काम किया है। एक टॉक्सिक मेडिसिन से निकलना बहुत बड़ी बात होती है और आपने अपने लिए फैसला कर लिया है। और ज़ेबा आहिस्ता से कहती है कि सुबुक, मैंने अपने लिए नहीं बल्कि तुम लोगों के लिए ये फैसला किया है। अब मेरी बेटियों की जिंदगी का सवाल है। जो भी रिश्ते उनके लिए आए थे वो सिर्फ तुम्हारे बाप की वजह से वापस चले गए, इसीलिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया है। और सुबुक यही कहता है कि अम्मी, वैसे भी जहां हम रह रहे हैं ये एक बंजर मकान के सिवा कुछ भी नहीं है, जहां परेशानियां ही परेशानियां हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि हम उस मकान को घर बनाएंगे, एक हंसता मुस्कुराता और प्यारा सा घर। ज़ेबा अपने बेटे की ये बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है। और वहीं सुबह सब बच्चे अपनी पैकिंग करना शुरू कर देते हैं और जिसके बाद तो जामी का गुस्सा आसमान पर होता है और यही कहता है कि इस घर की कोई चीज भी यहाँ से नहीं जाएगी। बेटियां तो लड़ने खड़ी हो जाती हैं कि चीजें तो हमने खुद बनाई हैं अपनी मेहनत की कमाई से, लेकिन ज़ेबा को इन चीजों से ज्यादा अपने और अपने बच्चों की आजादी की परवाह थी। इसीलिए तो वो इन सारी चीजों को जामी के मुंह पर मारकर और अपने बच्चों को लेकर उस घर से चली जाती है अपनी एक नई दुनिया बसाने के लिए। और किराए के घर में आकर रहना इतना आसान भी नहीं था, वो भी बगैर सामान के। उनके पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन उम्मीद थी कि अब सब कुछ ठीक हो सकता है। और वहीं दूसरी तरफ जब ज़ेबा की माँ को ये बात पता चलती है कि उनकी बेटी अपने बच्चों के साथ घर छोड़कर जा चुकी है तो वो एक बार फिर से अपनी दोस्त फरहाना को फोन करती हैं और यही बातें सुनाती हैं कि अगर मेरी बेटी ने घर छोड़ा है ना तो जरूर जमशेद का ही किया धरा है इस सब के पीछे। जिसके बाद फरहाना आपा भी जमशेद को फोन करती हैं और उससे इस बारे में पूछती हैं कि आखिर इतने बरसों के बाद ऐसा क्या हुआ कि ज़ेबा बच्चों के साथ घर छोड़कर जा चुकी है। जिस पर जामी हर बार की तरह अपनी बड़ी बहन के सामने गलत बयानी करता है कि ज़ेबा मुझ पर झूठे इल्जामात लगा रही है और आप उसके घर वालों की बातों में आकर उस पर यकीन कर रही हैं और मुझसे सवाल कर रही हैं। यहाँ पर जमशेद बहुत जोर जोर से अपनी बहन फरहाना पर चिल्लाएगा और यही कहेगा कि इस रिश्ते से मैं भी उतना ही तंग हूँ जितना कि वो, तो ये सब कुछ खत्म कर दें। अच्छा ही है सब छोड़कर चली गई है और अब वो वापस भी नहीं आएगी और मैं कभी उसे वापस आने भी नहीं दूंगा। अच्छा ही हुआ कि वो ये सब कुछ छोड़कर ही चली गई और मेरी जान छूटी। यहाँ पर तो लानत है इस जमशेद पर और उसके बहन भाइयों पर जो अभी तक जमशेद की हरकतों पर पर्दे डाले बैठे हैं। और जमशेद इतने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बहन से झूठ बोलता है, जाहिर सी बात है वो यकीन करती है तो ये कहता है ना, क्योंकि इतने साल हो चुके हैं ना ही जमशेद बदला और ना ही उसकी बहन। लेकिन शुक्र है कि ज़ेबा को अकल आ गई और उसने अपने लिए एक हतमी फैसला कर लिया। इसीलिए अब उससे मिलने के लिए किराए के घर में उसकी माँ और भाई आते हैं और यही वजह पूछते हैं कि अचानक से घर छोड़ने का फैसला क्यों किया। जिस पर ज़ेबा बताती है, बस जरा ज़ेवर की ही बात पूछी थी जामी से और उसने ना सिर्फ मुझ पर हाथ उठाया बल्कि मारने तक की धमकियां देने लगा। और यहाँ पर एक बार फिर से ज़ेबा की माँ के वही अल्फाज होंगे। ज़ेबा की माँ उससे यही कहती है कि बेटा, ये तुमने क्या कर दिया है, इस उम्र में आकर जामी से अलग होने का फैसला कर दिया, ये तो तुमने बहुत ही गलत किया है। इससे तुम्हारी बेटियों की जिंदगी पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। और वो मजबूत लहजे में कहेंगी कि आखिर तुमने बेटियां ब्याहनी है और जब रिश्ते करोगी, शादियां करोगी तो लोग बाप के बारे में तो पूछेंगे ना। और ज़ेबा अपनी माँ से यही कहेगी कि अम्मी, मेरी बेटियों की जिंदगी पर असर पड़ रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ जामी की वजह से। जो भी रिश्ते आते हैं वो जामी की पूछगुछ करते हैं और हमेशा से वो वापस चले जाते हैं। हम तो जलीलो ख्वार होकर रह गए हैं। मैं अपनी बच्चियों को खुद पाल सकती हूँ और उनके लिए बहुत अच्छे रिश्ते भी ढूंढ सकती हूँ, ऐसे रिश्ते नहीं जैसे आपने मेरे लिए ढूंढा था। माँ तो परेशान हो जाती है कि ज़ेबा का फैसला गलत है कि तुम बाप के होते हुए उन बच्चों की शादियां कैसे कर सकोगी, आखिर सवाल तो लोग करेंगे ना। यहाँ पर ज़ेबा अपनी माँ के आगे हाथ जोड़ देती है और यही कहती है
کہ बाप के होते हुए भी मेरे बच्चे यतीमों की तरह से जिंदगी गुजार रहे थे कई सालों से। इससे बेहतर है कि हम इस चैप्टर को क्लोज ही कर दें अपनी जिंदगी से। मेरे बच्चे बहुत खुश हैं और आजादी की सांस ले रहे हैं। और वाकई ज़ेबा के चारों बच्चे खुलकर मुस्कुरा रहे हैं, उस घर की सेटिंग करने में अपना जी जान लगा रहे हैं। एक दूसरे से नोक-झोंक चल रही है, हंसी मजाक, और इस घर में जिंदगी और रौनक वापस लौट आई है। कोई डर, कोई खौफ नहीं है। ज़ेबा भी ऐसा लग रहा है जैसे कई सालों की कैद बा मुशक्कत काट कर अब बिल आखिर उसे रिहाई मिली है। और अब ज़ेबा की माँ को भी एहसास होने लगेगा कि उन्होंने कितना गलत फैसला किया था। ज़ेबा की एक गलती की सजा उसे इतनी बड़ी मिली है कि ज़ेबा पूरी जिंदगी इस सजा को काट रही है। और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि आगे आने वाली एपिसोड्स में सुबुक हिम्मत करके कहेगा कि अम्मी आपको अब अब्बू से अलग हो जाना चाहिए। पहले भी तो आप ही कमाकर हमें खिला रही थी, अब भी हम गुजारा कर ही लेंगे। और बच्चे पल बढ़ भी जाते हैं और पढ़ लिख जाते हैं। यहाँ पर शायद ज़ेबा अपने बेटे की बात मानकर जामी से तलाक लेने पर राजी भी हो जाएगी, क्योंकि अब उसे कोई डर और खौफ नहीं है। और वो सब बच्चों के सो जाने के बाद यही सोचेगी कि आखिरकार उसे अपने शौहर से तलाक लेनी ही पड़ी। वही फैसला जो जवाद साहब करते करते इस दुनिया से चले गए, लेकिन ज़ेबा ने उनकी एक बात नहीं मानी और जामी से सुलह करने पर और उसके साथ जिंदगी गुजारने पर डटी रही। इसलिए आज उसे जवाद साहब की बहुत ज्यादा याद आ रही है, जिन्होंने जामी के बारे में बहुत अच्छे इंकशाफात किए थे। और यहाँ पर ज़ेबा की वो आखिरी लाइन कि औरत का कोई घर नहीं होता, और वाकई तब तक नहीं होता जब तक वो खुद खरीद कर ना बना ले। मैं कहती हूँ इस जुमले पर ना पूरी औरत की जिंदगी खत्म है। पहले बाप का घर, फिर शौहर का घर, और बाप के गुजर जाने के बाद भाई का घर, शौहर के बाद बेटियों का घर, बहुओं के शौहर का घर, और फिर आखिरी आरामगाह कब्र, जो फाइनली उसका आखिरी ठिकाना बनती है, जिस पर जिंदगी में पहली और आखिरी बार उसके नाम की तख्ती भी लग जाती है। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या ज़ेबा की माँ को उसका साथ देना चाहिए या फिर अभी भी ज़ेबा को अपनी गलती की सजा भुगतनी चाहिए? हमें इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।